अकबर ने मांगी बीरबल से असंभव चीज। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी राजा ने अपने सबसे चतुर मंत्री से वो चीज मांग ली जो इस दुनिया में कहीं है ही नहीं, तो मंत्री क्या करेगा? हार मान जाएगा या अपनी चतुराई से एक नया चमत्कार रचेगा? चलिए जानते हैं। एक दिन अंबर से भी नीला आकाश था। हवा में भीनी भीनी केसर की खुशबू थी। अकबर बादशाह दरबार में अपने रत्नों के साथ बैठे थे। सब तरफ हंसी ठिठोली का माहौल था। अचानक बादशाह के मन में एक शरारती विचार कौन था। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देना चाहता हूं। तुम्हें मेरे लिए ऐसी चीज लानी है जो दिखाई भी दे लेकिन छुई न जा सके, जिसकी खुशबू हो पर फूल न हो, जो सबको चाहिए लेकिन किसी ने कभी सही से पकड़ी न हो। सारे दरबारी सन्न रह गए। बीरबल भी एक पल के लिए मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया। हुजूर, बीरबल बोला, जो आप चाहते हैं वो इस धरती पर नहीं, पर फिर भी मैं उसे आपके सामने ला सकता हूं। लेकिन क्या? अकबर ने आंखें तरेरी। लेकिन इसके लिए दरबार को तैयार रहना होगा एक विचित्र घटना के लिए। अब दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या विचित्र घटना? राजा ने हंसते हुए पूछा। एक ऐसी घटना, बीरबल ने रहस्यमय स्वर में कहा, जो आंखों से देखी जाएगी, कानों से सुनी जाएगी, पर हाथ से पकड़ी नहीं जा सकेगी। अकबर ने चुनौती भरी मुस्कान दी। ठीक है बीरबल, मैं इंतजार करूंगा, पर याद रखो, अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें दरबार से छुट्टी मिल जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाया और बाहर निकल गया। रात हुई, चांदनी धुली हुई थी। बीरबल ने अपनी कोठी में दीप जलाए और एक रहस्यमय पुस्तक खोली। एक ऐसी पुस्तक जो उसे उसके दादा ने दी थी, जिसमें असंभव कार्यों को संभव बनाने के मंत्र लिखे थे। धीरे धीरे बीरबल ने एक अनोखी योजना तैयार की। सुबह होते ही वो दरबार पहुंचा, अपने साथ सिर्फ एक खाली मटकी लेकर। सब दरबारी हंसने लगे। क्या बीरबल अब मटकी से चमत्कार करेगा? बीरबल ने मटकी को सिंहासन के सामने रखा और धीरे से बोला, महाराज, आपके आदेशानुसार मैं आपके लिए वो अद्भुत वस्तु लेकर आया हूं। लेकिन उसे देखने और पाने के लिए एक विशेष विधि अपनानी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या विधि? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मटकी में सिर झुकाकर झांकिए, बिना छुए, और जो दिखे उसे महसूस कीजिए। अकबर ने जैसे ही मटकी में झांका, एक अजीब सी चमक दिखी, एक हल्की सी महक आई और कानों में एक मीठा सा संगीत गूंजने लगा। बादशाह चौंक कर पीछे हटे। ये क्या था बीरबल? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हुजूर, यही है आपकी मांगी हुई चीज, इच्छा। इच्छा दिखाई देती है सपनों में, महकती है उम्मीदों में। सब चाहते हैं पर कोई पकड़ नहीं सकता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक नई जिद चमक उठी थी। वे बोले, बीरबल, अगर तुम इतनी अद्भुत इच्छा ला सकते हो तो अब मैं तुमसे कुछ और भी मांगूंगा। ऐसा पेड़ लाओ जो सोना फलता हो। पूरा दरबार एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने सिर झुकाया, मुस्कुराया और बोला, जो आज असंभव था वो कल संभव होगा महाराज। लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल उठ चुका था। क्या वह सचमुच सोने का पेड़ उगा पाएगा, या इस बार उसे अपनी सबसे बड़ी चालाकी लगानी पड़ेगी? जारी रहेगा बीरबल और सोने का पेड़। अगले ही दिन सुबह का दरबार किसी तूफान से कम न था। सबकी एक ही चर्चा थी, क्या बीरबल सचमुच सोने का पेड़ लाएगा, या इस बार उसे अपनी हार माननी पड़ेगी? अकबर अपने चमचमाते सिंहासन पर विराजमान थे। आंखों में उत्सुकता भी थी और शरारत भी। बीरबल दरबार में प्रवेश करता है, चेहरे पर वही पुरानी आत्मविश्वास भरी मुस्कान। अकबर ने सीधा सवाल दागा, तो बीरबल, सोने का पेड़ लाने की तैयारी हो गई? बीरबल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, पेड़ तो उगाया जा सकता है,
लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त पूरी करनी होगी। कौन सी शर्त? अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल धीरे से बोला, मुझे दरबार के सभी दरबारियों से और खुद महाराज से एक मुट्ठी सच्चाई की मिट्टी चाहिए। पूरा दरबार चकरा गया। सच्चाई की मिट्टी? वो कहाँ से मिलेगी? किसी ने कानाफूसी की। अगर झूठ बोलने वालों से मांगोगे तो मिट्टी भी झूठी हो जाएगी। अकबर ने हंसते हुए पूछा, ये कैसी अजीब मांग है बीरबल? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, जो भी सच्चा है, जिसे अपने जीवन में कभी झूठ बोलने का पाप नहीं लगा, वही अपनी जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर मुझे देगा। उस मिट्टी में ऐसी शक्ति होगी कि सोने का पेड़ उग जाएगा। अब दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कौन आगे बढ़े? कौन कहे कि उसने कभी झूठ नहीं बोला? कुछ दरबारियों के चेहरों पर पसीना छलक आया। कुछ बहाने बनाने लगे। अरे, मेरी जमीन तो नदी किनारे है, मेरी जमीन तो गांव से दूर है, अभी तो लाना संभव नहीं। मैं तो आज उपवास पर हूं, मिट्टी छू नहीं सकता। अकबर ने ये तमाशा देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़े। तो फिर बीरबल, क्या तुम खुद ला सकते हो सच्चाई की मिट्टी? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मैं अवश्य लाऊंगा। पर क्या? अकबर ने पूछा। बीरबल ने झुककर धीरे से कहा, मैं उस मिट्टी को लाने से पहले एक अद्भुत यात्रा पर निकलूंगा। एक ऐसे गांव में जहां लोग सिर्फ सच बोलते हैं। अकबर ने आंखें सिकोड़ ली। ऐसा गांव होता भी है क्या? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हाँ हुजूर, लेकिन वो गांव इस दुनिया में छुपा हुआ है। वहां पहुंचने के लिए रास्ता भी रहस्यमय है और यात्रा भी कठिन। पूरा दरबार अब सांस रोककर सुन रहा था। अकबर बोले, तो बीरबल, क्या तुम उस सच्चे गांव तक पहुंच पाओगे? बीरबल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, कल की पहली किरण के साथ मैं उस रहस्यमय गांव की खोज में निकलूंगा। लेकिन क्या मैं वहां पहुंच भी पाऊंगा, या रास्ते में कोई अदृश्य खतरा मेरा इंतजार कर रहा है? जारी रहेगा बीरबल की रहस्यमय यात्रा सच्चे गांव की खोज में। अगले दिन तड़के, जब सूरज की पहली किरणें यमुना के जल पर सुनहरी चादर बिछा रही थी, बीरबल चुपचाप महल से निकला। कंधे पर छोटा सा झोला, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और आंखों में एक चमक, कुछ खोजने की जिद। दरबार के कई गुप्तचर भी पीछे पीछे चल पड़े, देखने के लिए कि बीरबल आखिर क्या कर रहा है। पर बीरबल का रास्ता सीधा न था। पहले वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, अम्मा, क्या आप जानती हैं सच्चाई का गांव किधर है? अम्मा मुस्कुराई और बोली, सच्चाई का गांव? हाँ, है तो, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। कौन सी परीक्षाएं? बीरबल ने पूछा। अम्मा ने अपनी कांपती उंगलियों से इशारा किया। पहली परीक्षा, झूठ का जंगल पार करना। दूसरी परीक्षा, स्वार्थ की नदी को तैरकर पार करना। तीसरी परीक्षा, लोभ के महल में बिना फंसे आगे बढ़ना। बीरबल ने सिर झुकाया और यात्रा शुरू कर दी। पहली परीक्षा, झूठ का जंगल। जैसे ही बीरबल झूठ के जंगल में घुसा, पेड़ बातें करने लगे। अरे बीरबल, तुम्हारा राजा तो तुम्हें दरबार से निकालना चाहता है। तेरी चतुराई भी अब बूढ़ी हो गई है। तू कभी सोने का पेड़ नहीं ला सकेगा। हर दिशा से फुसफुसाहटें आ रही थी, लेकिन बीरबल अपनी छड़ी को कसकर पकड़ता रहा और मन ही मन बोला, सच्चाई को पाने के लिए झूठ को अनसुना करना जरूरी है। जैसे ही उसने अपने कान बंद किए और सीधे रास्ते पर चला, जंगल खुद ब खुद पीछे छूट गया। दूसरी परीक्षा, स्वार्थ की नदी। अब बीरबल पहुंचा एक चौड़ी नदी के किनारे, जिसमें पानी की जगह चांदी जैसी चमकदार तरलता बह रही थी। नदी किनारे खड़े लोग पुकारने लगे, बीरबल, इस नदी से थोड़ी चांदी ले लो, तुम्हारा घर भर जाएगा। यहां रुक जा, सोने की मुहरें बांट रहे हैं। पर बीरबल मुस्कुराया, मैं यहां लेने नहीं, देने आया हूं। उसने अपना झोला खोला
और उसमें से एक छोटी सी दीपक निकाली जो सच्चे इरादों का प्रतीक थी। दीपक को नदी में छोड़ते ही चमत्कार हुआ। पानी का बहाव थम गया और एक संकरा पुल दिखाई देने लगा। बीरबल उस पुल पर चलते हुए नदी पार कर गया। तीसरी परीक्षा, लोभ का महल। अब वो एक भव्य सोने से चमकते महल के सामने खड़ा था। दरवाजे पर सुंदर अप्सराएं थी जो मीठे सुरों में गा रही थी। बीरबल, थोड़ी दौलत ले लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सच्चाई की खोज करना। महल की दीवारों पर सोने, हीरे, रत्न जड़े थे। अंदर से स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही थी। लेकिन बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, जिसे सच्चाई पानी हो वो लोभ में नहीं डूब सकता। उसने अपना ध्यान एक शब्द पर केंद्रित किया, धैर्य। जैसे ही बीरबल ने लोभ की ओर देखा भी नहीं, महल की दीवारें चटकने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सामने दिखाई दिया एक हरा भरा गांव। गांव में प्रवेश। ये गांव अलग था। यहां कोई झूठ नहीं बोलता था, हर चेहरा चमकता था। बच्चे खिलखिला रहे थे और हवा में भी ईमानदारी की महक थी। एक वृद्ध मुखिया बीरबल के पास आया और बोला, स्वागत है यात्री। क्या तुम सच्चाई की मिट्टी लेने आए हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन क्या मुझे इतनी आसानी से ये मिल जाएगी? मुखिया रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, मिट्टी तो मिलेगी, पर इसके लिए तुम्हें गांव के सबसे गहरे राज को जानना होगा। अगर तुम उस राज को समझ सको तभी सच्चाई की मिट्टी पा सकोगे। बीरबल चौंक गया। गहरे राज? कौन सा राज? मुखिया धीरे से आगे बढ़ा और बोला, यहां हर किसी के पास एक ऐसा सच छुपा है जिसे अगर उजागर किया जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। जारी रहेगा। गांव का वृद्ध मुखिया बीरबल को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले गया। पेड़ की जड़ें जमीन में नहीं, आसमान की तरफ फैली हुई लगती थी, जैसे कोई रहस्यमयी संकेत हो। मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, इस गांव की सच्चाई जानने के लिए तुम्हें 3 सवालों के उत्तर ढूंढने होंगे। अगर सही उत्तर मिले तभी सच्चाई की मिट्टी तुम्हें सौंपी जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाया। पूछिए मुखिया जी। मुखिया ने आंखें बंद कर ली और 3 सवाल बोले। 1. कौन सा सच ऐसा है जिसे सब जानते हैं फिर भी कोई मानता नहीं? 2. कौन सा झूठ ऐसा है जिसे सब मानते हैं पर वो असल में कभी सच नहीं होता? 3. कौन सा राज ऐसा है जिसे उजागर करते ही हर रिश्ता बदल सकता है? पूरा गांव एकदम चुप हो गया। हवा भी जैसे थम गई थी। बीरबल कुछ देर तक सोचता रहा। उसके दिमाग में पुरानी दरबारी घटनाएं घूमने लगी। लोगों की चालाकी, स्वार्थ, डर और उम्मीदें। फिर उसने मुस्कुराते हुए पहला जवाब दिया, मृत्यु। सब जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है, पर जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। मुखिया ने सिर हिलाया। पहला प्रश्न हल हो गया था। अब बीरबल ने थोड़ी देर रुककर दूसरा उत्तर दिया, संपत्ति। लोग सोचते हैं कि दौलत से हमेशा सुख मिलेगा, पर सच्चाई यह है कि लालच कभी खत्म नहीं होता। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। दूसरा सवाल भी सुलझ गया। अब आया तीसरा और सबसे कठिन सवाल। बीरबल कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने गांव के लोगों को देखा। हर कोई उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। तभी बीरबल ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, भरोसा। एक बार अगर किसी का भरोसा टूट जाए तो रिश्ता चाहे कोई भी हो, वो कभी वैसा नहीं रह सकता। मुखिया ने दोनों हाथ उठाकर आकाश की तरफ देखा और धीरे से कहा, बीरबल, तुमने तीनों सच्चाइयां जान ली। तुम सच्चे यात्री हो। तभी वो जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाता है जो चमकती हुई सुनहरी सी दिख रही थी और बीरबल के झोले में डाल देता है। अब तुम इस मिट्टी से वो चमत्कार कर सकते हो जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, मुखिया बोला। लेकिन याद रखो, लौटते समय एक और आखिरी परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, आखिरी परीक्षा? और कैसी परीक्षा? मुखिया ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा,
इस बार परीक्षा तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होगी। बीरबल हैरान हो गया। आखिर ऐसी कौन सी परीक्षा होगी जो अंदर से देनी होगी? क्या मैं उसे पार कर पाऊंगा? जारी रहेगा बीरबल की अंतरात्मा की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने अपनी झोली में सच्चाई की मिट्टी संभाली थी। उसके कदम गांव से बाहर निकलने को तैयार थे, लेकिन मुखिया की कही बात, अंतिम परीक्षा तुम्हारे भीतर होगी, उसके दिल दिमाग में गूंज रही थी। जैसे ही वो गांव की सीमा लांघने वाला था, अचानक चारों तरफ एक अजीब सा कोहरा छा गया। सामने रास्ता धुंधला हो गया और तभी उसके सामने प्रकट हुआ स्वयं उसका दूसरा रूप। बीरबल ने देखा, सामने बिल्कुल उसकी तरह का एक आदमी खड़ा था। बिल्कुल वैसा ही पहनावा, वैसा ही चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सी चालाकी थी। वो दूसरा बीरबल बोला, कहाँ जा रहे हो बीरबल? सोच लो, अगर ये मिट्टी लेकर दरबार पहुंचे तो तुम्हारा नाम तो होगा, पर राजा तुझसे ईर्ष्या करने लगेगा। क्यों न मिट्टी फेंककर वापस लौट जाओ, कुछ नहीं खोगे। बीरबल ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो जो मेरे मन में शंका डाल रहा है? दूसरा बीरबल हंसकर बोला, मैं तुम्हारा स्वार्थ हूं, मैं तुम्हारा डर हूं, मैं तुम्हारा लोभ हूं। अब बीरबल समझ गया कि उसकी अंतिम परीक्षा यही थी, स्वयं अपने भीतर के नकारात्मक विचारों से लड़ाई। दूसरा बीरबल हर कदम पर बहलाने लगा, अगर राजा ने तुम्हारी मिट्टी को नकार दिया तो क्या करोगे? अगर लोग हंस पड़े तो? अगर तुम्हारी बुद्धि पर संदेह हुआ तो? बीरबल की आंखों में आत्मविश्वास चमका। उसने जोर से कहा, सच्चाई पाने का रास्ता डर से नहीं, विश्वास से तय होता है। वो सीधा अपने नकली रूप की तरफ बढ़ा और बिना डरे उसके सीने में सच्चाई की मिट्टी से भरी मुट्ठी मार दी। चमत्कार हुआ, वो नकली बीरबल धुएं में बदलकर गायब हो गया। कोहरा छंटने लगा, रास्ता साफ हो गया। अब बीरबल अकेला नहीं था, उसके साथ चल रही थी उसकी सच्ची अंतरात्मा। लौटते समय जब बीरबल महल के पास पहुंचा तो देखा, दरबार में भारी भीड़ थी। अकबर खुद सिंहासन से नीचे उतरकर उसकी राह देख रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बीरबल, क्या तुम सच्चाई की मिट्टी ले आए हो? बीरबल ने सिर झुकाकर झोली आगे बढ़ाई, लेकिन तभी झोली का मुंह खुला और सबके सामने मिट्टी की जगह एक चमचमाती रोशनी फैल गई। पूरा दरबार उस रोशनी से नहा उठा। अकबर ने चौंक कर पूछा, ये क्या चमत्कार है बीरबल? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ सिर झुकाया और धीरे से कहा, हुजूर, सच्चाई की असली मिट्टी तो हर इंसान के भीतर होती है। सवाल यह है कि कौन उसे पहचान पाता है और कौन उसे खो बैठता है। पूरा दरबार सन्न रह गया, लेकिन तभी अकबर ने एक और पेच फेंका। बीरबल, अगर ये मिट्टी इतनी अनमोल है तो क्या तुम इससे वाकई सोने का पेड़ उगा सकते हो, या ये भी सिर्फ एक किस्सा है? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, पेड़ तो उगेगा, लेकिन उसे उगाने के लिए आपको भी एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसी परीक्षा बीरबल? बीरबल ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, एक ऐसी परीक्षा जिसमें आपके राजा होने की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आएगी। जारी रहेगा अकबर की सच्चाई की परीख। दरबार में सभी दरबारी बीरबल की बात सुनकर हैरान थे। अकबर ने सिंहासन की बाह पकड़ते हुए गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, मैं भी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बताओ, मेरी सच्चाई कैसे परखी जाएगी? बीरबल ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपको एक वचन देना होगा। इस परीक्षा में जो भी सच सामने आए उसे आप बिना गुस्सा किए स्वीकार करेंगे। अकबर ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, मैं वचन देता हूं। बीरबल ने आदेश दिया, तो फिर 3 लोगों को दरबार में बुलाइए। पहला, आपके सबसे पुराने सेनापति को। दूसरा, आपके निजी कोषाध्यक्ष को। तीसरा, आपके प्रिय बचपन के मित्र को। अकबर ने तुरंत तीनों को बुला भेजा। कुछ ही देर में
तीनों दरबार में आ गए। तीनों के चेहरे पर थोड़ा भय था, जैसे वे जानते हों कि कुछ बड़ा होने वाला है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तीनों से कहा, आप सबको एक एक सवाल का सच सच जवाब देना होगा। याद रखिए, इस दरबार में झूठ बोलने पर आपको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई छुपाने पर मिलेगी। तीनों ने सिर झुकाकर हामी भरी। पहला सवाल सेनापति से। बीरबल ने पूछा, सच बताइए, क्या आपने कभी युद्ध में जानबूझकर हारने का नाटक किया है? सेनापति ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, एक बार, क्योंकि उस समय राजा की राजनीति के तहत ऐसा करना जरूरी था। दरबार में खलबली मच गई। अकबर की भौहें तंग गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। दूसरा सवाल कोषाध्यक्ष से। बीरबल ने पूछा, क्या आपने कभी राजकोष से एक भी स्वर्ण मुद्रा अपने लिए निकाली है? कोषाध्यक्ष ने पसीने पसीने होते हुए सिर झुका लिया और कहा, हाँ, पर मैंने सोचा था कि बाद में लौटा दूंगा। दरबार में सन्नाटा फैल गया। अकबर की आंखों में गुस्से की चिंगारी थी, लेकिन वो फिर भी वचन याद कर चुप रहा। तीसरा सवाल बचपन के मित्र से। अब बीरबल ने सबसे कठिन सवाल पूछा, क्या आपने कभी अकबर साहब से जलन या द्वेष महसूस किया है? बचपन का मित्र एक पल के लिए हड़बड़ाया, फिर भारी मन से बोला, हाँ, कई बार। जब वो बादशाह बने और मैं साधारण रह गया तो मेरे मन में ईर्ष्या आई थी, पर मैं उसे कभी दिखा नहीं पाया। अब दरबार का वातावरण पूरी तरह गंभीर था। अकबर की आंखें नम थी, क्योंकि सच्चाई कड़वी थी, पर वो मुस्कुराया। बीरबल, आज तुमने जो किया उसने मेरी आंखें खोल दी। अकबर ने कहा, सच्चाई सुनना आसान नहीं, पर सच्चाई जानकर जीना एक सच्चे राजा का काम है। पूरा दरबार गूंज उठा, जय हिंद, जय हिंद। अंत में बीरबल ने झोली से सच्चाई की मिट्टी निकाली और अकबर के सामने रख दी। हुजूर, अब इस मिट्टी में यदि आप अपने हाथों से एक बीज बोए और सच्चाई से उसकी देखभाल करें, तो कुछ समय में एक अद्भुत वृक्ष उगेगा। ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में केवल सच्चाई फलती फूलती है। अकबर ने सिर झुकाकर मिट्टी में बीज रोपा, लेकिन तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है, क्योंकि इस वृक्ष को पानी भी सच के शब्दों से देना होगा। हर दिन एक सच बोलिए, तभी ये वृक्ष जीवित रहेगा। अकबर चौंक कर बोला, अगर एक दिन भी झूठ बोल दिया तो? बीरबल धीरे से बोला, तो फिर वृक्ष हमेशा के लिए सूख जाएगा, जारी रहेगा। सच का वृक्ष और झूठ की आंधी। अकबर ने हर दिन दरबार में एक सच्चा वचन बोलकर सच्चाई के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया। पहले दिन, मैं भी डरता हूं गलत फैसले लेने से। दूसरे दिन, मुझे कभी कभी क्रोध पर पछतावा होता है। तीसरे दिन, मैं हर सलाह सुनता नहीं, कभी कभी केवल अपनी जिद पर चलता हूं। हर सच के साथ वो मिट्टी हल्की हल्की सुनहरी होती जा रही थी, जैसे कोई चमत्कार रच रहा हो। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटी सी कोम्पल फूट पड़ी, चमचमाती हुई, अलौकिक। दरबारियों ने कभी ऐसा पौधा न देखा था। पूरा महल इस वृक्ष को देखने आने लगा। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते थे, लेकिन जहां सच्चाई खिल रही थी, वही दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगे, अगर सच का बोलबाला हो गया तो हमारे झूठ, हमारी चालबाजियां कैसे चलेंगी? इनमें सबसे आगे था मंत्री गुलाम खां। वो मन ही मन बीरबल से ईर्ष्या करता था और सच्चाई के वृक्ष को नष्ट करना चाहता था। एक रात उसने अपने गुप्तचर बुलाए और बोला, इस सच्चाई के वृक्ष को झूठ से हराना होगा। गुलाम खां ने पूरी योजना बनाई। दरबार में एक ऐसा झूठ फैलाया जाए जो इतना मीठा हो कि बादशाह भी उसे सच मान ले। अगर एक भी दिन बादशाह झूठ बोल देंगे तो वृक्ष सूख जाएगा। अगली सुबह महल में अफवाह उड़ाई गई कि एक विदेशी दूत ने अकबर को अमूल्य खजाना देने का वादा किया है, लेकिन शर्त यह है कि अकबर को अपने जंग की तारीख झूठी बतानी होगी, ताकि वो
भाग्यशाली समय में घोषित किए जाएं। दरबार गूंज उठा। सभी दरबारी फुसफुसा रहे थे, इतना बड़ा खजाना, क्या एक छोटी सी झूठी तारीख का क्या फर्क पड़ेगा? अकबर सोच में डूब गया। उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। क्या सचमुच एक छोटी सी झूठ से सबका भला हो सकता है? बीरबल ने ये साजिश भांप ली थी। वो चुपचाप सच के वृक्ष के पास गया और देखा। कोमपल कांप रही थी, जैसे तूफान आने वाला हो। अब सवाल दरबार में गूंज रहा था, क्या अकबर झूठ बोलेगा? क्या सच का वृक्ष बचेगा, या फिर झूठ की आंधी सब कुछ उड़ा ले जाएगी? जारी रहेगा बीरबल की सबसे खतरनाक चाल। महल के अंदर माहौल गर्मा गया था। अकबर सिंहासन पर बैठे सोच में डूबे थे। अगर मैं जन्म तिथि में थोड़ा सा बदलाव कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? देश का खजाना भर जाएगा, प्रजा खुश होगी। लेकिन तभी बीरबल धीरे धीरे दरबार के बीचों बीच आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में तीखी चमक। बीरबल ने बड़े आदर से कहा, हुजूर, अगर आप झूठ बोलने का विचार कर ही चुके हैं तो क्यों ना हम एक छोटा सा खेल भी खेले? अकबर चौंके। खेल? कैसा खेल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, दरबार में आज एक विशेष दर्पण लाया गया है। ये जादुई दर्पण है। इसमें जो भी झूठ बोलेगा उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। पूरा दरबार चौंक उठा। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गुलाम खां का चेहरा फक पड़ गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में ऐसा दर्पण है बीरबल? बीरबल मुस्कुराकर बोला, हाँ हुजूर, अगर आप जन्म तिथि में बदलाव करते हैं तो इस दर्पण में आपका असली चेहरा दिखाई देगा। सच्चा अकबर या झूठा अकबर? अकबर थोड़ी देर चुप रहे। पूरा दरबार सन्नाटे में था। फिर अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मेरा चेहरा बदल गया तो क्या मैं फिर वही राजा रहूंगा जो अब हूं? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, एक राजा का चेहरा उसकी तलवार से नहीं, उसकी सच्चाई से चमकता है। ये सुनते ही अकबर मुस्कुरा उठे। उन्होंने दरबार के सामने घोषणा की, मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे खजाना कितना भी बड़ा क्यों न हो। मेरी आत्मा की दौलत सबसे बड़ी है। पूरा दरबार जय हो के नारों से गूंज उठा। वहीं गुलाम खां और उसके साथी चुपचाप दरबार से खिसकने लगे। उनकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। लेकिन उसी रात जब बीरबल अपने कक्ष में आराम कर रहा था तो एक रहस्यमयी दूत उसके पास पहुंचा। उसने एक बंद मुट्ठी खोली। उसमें थी एक काली मोहर। दूत ने फुसफुसाकर कहा, अगर तुमने सच का साथ छोड़ा तो तुम्हें भी उसी रास्ते पर ले जाया जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। बीरबल चौंक गया। अब सच्चाई की लड़ाई खत्म नहीं, बल्कि और खतरनाक होने वाली थी। जारी रहेगा। कहानी का अंतिम भाग रात का समय था। चांद बादलों में छुपा हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। बीरबल मोहर को देखकर समझ गया कि अब ये कोई साधारण साजिश नहीं रही, बल्कि कोई गुप्त, शक्तिशाली और अंधकारमय ताकतें दरबार में पैठ बना रही थी। बीरबल ने फैसला किया कि वो डरकर पीछे नहीं हटेगा। उसने वही किया जो एक सच्चा योद्धा करता है। उसने सच का दीपक और भी ऊंचा कर दिया। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में विशेष सभा बुलाई। अकबर, दरबारी, सेना प्रमुख, नगर के विद्वान सब वहां इकट्ठा हुए। बीरबल ने सिंहासन के सामने एक थाल रखा जिसमें वही काली मोहर चमक रही थी। वो बोला, ये मोहर एक चुनौती है, एक जाल है जो हमें झूठ और भय के रास्ते पर खींचना चाहता है। लेकिन हम कौन हैं? हम अकबर के सच्चे दरबारी हैं। हम उस धरती के प्रहरी हैं जहां सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है। पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने आगे कहा, आज जो भी दरबारी सच का संकल्प लेगा वो इस दीपक के सामने से गुजरे। जो झूठ बोलेगा, दीपक की लौ उसे काले धुएं से ढक देगी। एक एक कर सभी दरबारी दीपक के सामने से गुजरे। कुछ के चेहरों पर भय झलकता, कुछ के माथे से पसीना बहता, लेकिन जो सच्चे थे
उनके चेहरे चमक उठे, जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद उन्हें छू गया हो। आखिर में गुलाम खां भी आया। जैसे ही वो दीपक के सामने पहुंचा, लौ फड़फड़ाने लगी, धुआं उठा और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। सारे दरबारी समझ गए कि वही असली गद्दार था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, गुलाम खां को गिरफ्तार किया जाए और उसकी साजिश का पूरा पर्दाफाश किया जाए। गुलाम खां ने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, झूठ को माफ करना सच्चाई के अपमान जैसा है। तुम्हें प्रजा के बीच सच्चाई का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा, ताकि जो गलती तुमने की है वही तुम्हारी सजा बन जाए। कुछ दिन बाद सच्चाई का वृक्ष महल के आंगन में विशाल बन चुका था। उसकी शाखाएं आकाश छूने लगी थी और उसकी छाया में पूरा महल महकता था। कहा जाता है कि जो भी उस वृक्ष के नीचे बैठता, उसके मन से झूठ अपने आप दूर हो जाता। बीरबल ने एक दिन मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, हुजूर, ये सच्चाई का वृक्ष आपकी सबसे बड़ी विजय है। तलवार से जीते हुए देश मिट जाते हैं, लेकिन सच्चाई से जीता हुआ दिल सदियों तक अमर रहता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, और इस जीत का असली सेहरा तुम्हारे सिर है, बीरबल। पूरे दरबार ने करतल ध्वनि से आकाश गूंजा दिया। सीख, सच भले कठिन हो, लेकिन वही रास्ता है जो अंत में विजय की ओर ले जाता है। बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। आज दरबारियों का जमघट कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि स्वयं बादशाह ने फरमान जारी किया था कि आज एक विशेष मसले पर चर्चा होगी। सभी उत्सुक थे कि आखिर ऐसा क्या विषय है जिस पर शहंशाह इतनी गंभीरता से विचार करना चाहते हैं। अकबर ने अपनी बात शुरू की, मेरे वजीरों और दरबारियों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी समस्या लेकर आया हूं जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। सब कान लगाकर सुनने लगे। मैंने सुना है, अकबर ने आगे कहा, कि हमारे राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना कोई काम किए सिर्फ बैठकर खाते हैं और दूसरों पर बोझ बने हुए हैं। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे थे। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें इस समस्या की जड़ पता हो। अकबर ने अपनी बात जारी रखी, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो अपनी मेहनत की रोटी नहीं कमाते और दूसरों के सहारे जीते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर इसका कोई हल निकालें। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा कि ऐसे लोगों को राज्य से निकाल देना चाहिए, तो किसी ने कहा कि उन्हें पकड़कर कारागार में डाल देना चाहिए। शोरगुल बढ़ता ही जा रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, मेरी राय थोड़ी अलग है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, अलग? कैसी अलग राय? बीरबल ने कहा, मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सजा देने से समस्या हल नहीं होगी। हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर क्यों कुछ लोग काम नहीं करना चाहते। क्या वे सच में आलसी हैं या इसके पीछे कोई और वजह है? अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तो फिर तुम ही बताओ कि इसका क्या हल है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं ऐसे लोगों का पता लगाऊंगा और उनकी समस्या जानने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को एक हफ्ते का समय दिया। बीरबल अगले दिन ही अपने काम पर लग गए। उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्रों को सादे वेश में राज्य के अलग अलग हिस्सों में भेजा। उनका काम था ऐसे लोगों की तलाश करना जो बिना काम किए दूसरों पर निर्भर थे और ये जानना कि उनकी ऐसी हालत क्यों है। कुछ दिनों बाद बीरबल के गुप्तचर लौट आए। उन्होंने जो जानकारी दी वह चौंकाने वाली थी। कुछ लोग सच में आलसी थे और काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो काम करना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। कुछ बूढ़े और बीमार थे जो काम करने में असमर्थ थे। कुछ ऐसे थे जिनके पास कोई हुनर नहीं था और इसलिए उन्हें कोई काम पर नहीं रखता था। बीरबल ने सारी जानकारी बादशाह अकबर को दी।
अकबर ये सुनकर थोड़े हैरान हुए। उन्होंने सोचा था कि सभी बेकार लोग सिर्फ आलसी ही होंगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समस्या उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लग रही थी। हमें इन लोगों को सजा देने के बजाय उनकी मदद करने की जरूरत है। अकबर ने पूछा, मदद? कैसे मदद? बीरबल ने एक योजना बताई। उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसे लोगों के लिए काम के अवसर पैदा करने चाहिए। बूढ़ों और बीमारों की देखभाल के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जिनके पास कोई हुनर नहीं है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे कुछ काम सीख सकें और अपनी जीविका कमा सकें। अकबर को बीरबल की योजना बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत इस पर काम शुरू करने का आदेश दिया। राज्य में नए कारखाने खोले गए जहां लोगों को काम मिला। बूढ़ों और बीमारों के लिए आश्रय और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। हुनर सिखाने के लिए विद्यालय खोले गए जहां गरीब और जरूरतमंद लोग मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कुछ ही महीनों में राज्य में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो लोग पहले बेकार बैठे रहते थे, अब काम कर रहे थे और अपनी मेहनत की कमाई से खुश थे। अपराध भी कम हो गया क्योंकि लोगों के पास अब अपना पेट भरने का जरिया था। अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो सोचा था कि इन बेकार लोगों को सिर्फ सजा की जरूरत है, लेकिन तुमने उन्हें जीने का नया रास्ता दिखाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हर समस्या का हल गुस्से और सजा में नहीं होता। कभी कभी प्यार और समझदारी से भी बड़ी मुश्किलों को आसान किया जा सकता है। तभी एक अजीब घटना घटी। बगीचे के एक कोने में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे और आपस में झगड़ रहे थे। उनके पास मिट्टी के कुछ बर्तन रखे हुए थे। अकबर और बीरबल उनके पास गए और पूछा कि क्या बात है। उनमें से एक आदमी बोला, हुजूर, हम तीनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरने से पहले हमें ये 3 बर्तन दिए थे और कहा था कि इनमें खजाना भरा हुआ है, लेकिन जब हमने इन्हें खोला तो ये खाली निकले। अब हम इस बात पर झगड़ रहे हैं कि हमारे पिता ने हमसे झूठ क्यों बोला। अकबर और बीरबल ने उन बर्तनों को ध्यान से देखा। वे मिट्टी के साधारण बर्तन थे, लेकिन उन पर कुछ अजीब तरह के निशान बने हुए थे। बीरबल ने एक बर्तन उठाया और उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दूसरे और तीसरे बर्तन को भी देखा। अचानक बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि इन बर्तनों का क्या रहस्य है। अकबर उत्सुकता से बोले, क्या रहस्य है बीरबल? बीरबल ने उन तीनों भाइयों को समझाया, देखो, तुम्हारे पिता ने तुमसे झूठ नहीं बोला था। इन बर्तनों में सच में खजाना भरा हुआ है, लेकिन वो खजाना सोने और चांदी का नहीं है। तीनों भाई हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, इन बर्तनों पर जो निशान बने हुए हैं, वे दरअसल खेती के औजारों के चित्र हैं। तुम्हारे पिता तुम्हें ये समझाना चाहते थे कि असली खजाना तुम्हारी मेहनत में है। अगर तुम खेती करोगे और धरती से अनाज उगाओगे तो तुम्हें कभी किसी खजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उन तीनों भाइयों को समझाया कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने उन्हें खेती करने के लिए जमीन और बीज दिए। कुछ सालों बाद जब अकबर फिर से उस बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि वही तीनों भाई उस जगह पर खेती कर रहे थे। उनकी फसल लहला रही थी और वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अकबर को देखकर दौड़कर आए और कहा, हुजूर, बीरबल ने सच कहा था। हमारी मेहनत ही हमारा असली खजाना है। आज हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। एक और बार अकबर के दरबार में एक अनोखी समस्या आई। पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर के लिए एक संदेश भेजा। संदेश में एक चित्र बना हुआ था। चित्र में एक जैसी दिखने वाली 3 रानियां खड़ी थी
और पूछा गया था कि इनमें से असली रानी कौन है। अकबर और उनके सभी दरबारी उस चित्र को देखकर चकरा गए। तीनों रानियां बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। उनके कपड़े, उनके गहने, उनका चेहरा, सब कुछ समान था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि असली रानी को कैसे पहचाना जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें वह चित्र दिखाया। बीरबल ने ध्यान से उस चित्र को देखा। उन्होंने तीनों रानियों के हाव भाव और उनके खड़े होने के तरीके को बारीकी से परखा। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपना, मैं बता सकता हूं कि असली रानी कौन है। अकबर उत्सुकता से बोले, सच? कैसे बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप ध्यान से देखिए। जो रानी सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से खड़ी है और जिसकी आंखों में एक खास चमक है, वही असली रानी है। नकली रानियां थोड़ी डरी हुई और असहज दिख रही हैं। अकबर ने फिर से चित्र को ध्यान से देखा। बीरबल की बात सच थी। बीच में खड़ी रानी के चेहरे पर एक अलग ही तेज और आत्मविश्वास झलक रहा था। अकबर ने पड़ोसी राजा को संदेश भिजवाया कि उन्होंने असली रानी को पहचान लिया है। पड़ोसी राजा ये जानकर बहुत हैरान हुआ कि अकबर के दरबार में इतना बुद्धिमान व्यक्ति है। एक बार अकबर शिकार खेलने जंगल गए। उनके साथ बीरबल और कुछ दरबारी भी थे। जंगल में घूमते हुए अकबर को बहुत प्यास लगी। उन्होंने अपने साथियों से पानी लाने को कहा, लेकिन आसपास कहीं पानी का कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। तभी बीरबल को दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, शायद उस झोपड़ी में पानी मिल जाए। अकबर और बीरबल उस झोपड़ी की ओर बढ़े। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अकबर ने उससे पानी मांगा। बूढ़ी औरत ने कहा, जरूर, बादशाह सलामत, अंदर आइए। अकबर और बीरबल झोपड़ी के अंदर गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ठंडा पानी पिलाया। पानी पीकर अकबर को बहुत अच्छा लगा। जब वे वापस जाने लगे तो अकबर ने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ, तुम इस जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, मुझे डर नहीं लगता। मेरे साथ हमेशा ऊपर वाला है। अकबर उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत को कुछ सोने के सिक्के देने चाहे, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे सोने के सिक्कों की जरूरत नहीं है, बादशाह सलामत। मेरे पास जो कुछ है वो मेरे लिए काफी है। अकबर उसकी सादगी और संतोष देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, असली अमीर तो ये बूढ़ी औरत है जिसके पास थोड़ा होकर भी इतना संतोष है। बीरबल ने कहा, सही कहा जहांपनाह, सच्चा धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष में होता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया। उसने अकबर से कहा कि उसके पास एक ऐसा घोड़ा है जो हवा से भी तेज दौड़ सकता है। अकबर को घोड़ों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने उस व्यापारी से वो घोड़ा दिखाने को कहा। व्यापारी अगले दिन एक शानदार घोड़ा लेकर आया। वह सच में बहुत तेज दौड़ता था। अकबर उस घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और उसे खरीदने का फैसला किया। जब सौदा तय हो रहा था तो बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहांपनाह, क्या आपने इस घोड़े की पिछली नस्ल के बारे में पूछा? अकबर ने कहा, पिछली नस्ल? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ता है। बीरबल ने कहा, फर्क पड़ता है जहांपनाह। हमें ये जानना चाहिए कि इस घोड़े की माँ और बाप कौन थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घोड़ा चोरी का हो या किसी गलत तरीके से हासिल किया गया हो। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने उस व्यापारी से घोड़े की पिछली नस्ल के बारे में पूछा। व्यापारी घबरा गया और ठीक से जवाब नहीं दे पाया। शक होने पर अकबर ने उस घोड़े की जांच करवाई तो पता चला कि वो घोड़ा चोरी का था। अकबर बीरबल की समझदारी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस व्यापारी को सजा दी और असली मालिक को उसका घोड़ा वापस दिलवाया। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से एक मुश्किल सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बताओ,
दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? किसी ने कहा, बादशाह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। किसी ने कहा, सेना सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। किसी ने कहा, धन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन अकबर किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी राय में दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वह है जो अपनी इच्छाओं को काबू में रख सकता है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल के जवाब सुनकर हैरान रह गए। बीरबल ने आगे समझाया, जो व्यक्ति अपनी लालच, अपने गुस्से और अपनी दूसरी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। एक बादशाह भी अपनी इच्छाओं का गुलाम हो सकता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं का स्वामी है, वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है। अकबर को बीरबल की बात बहुत गहरी लगी। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने सच कहा था। असली ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक नियंत्रण में होती है। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा हमें कुछ न कुछ नया सिखाती रहती है। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी हर मुश्किल को आसान बना देती थी, और अकबर हमेशा उनकी सलाह का सम्मान करते थे। उनकी जोड़ी दोस्ती और समझदारी की एक मिसाल थी। रहस्यमयी गधे का निशान। बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ शाही बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहाना था और फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। अचानक उनकी नजर एक अजीबोगरीब निशान पर पड़ी। ये निशान किसी जानवर के पैरों का था, लेकिन सामान्य जानवरों से कहीं ज्यादा बड़ा और अजीब आकार का था। ये कैसा निशान है? बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, क्या किसी ने ऐसा जानवर इस बाग में देखा है? दरबारियों ने आपस में फुसफुसाहट की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल भी वहीं मौजूद थे और उन्होंने ध्यान से उस निशान को देखा। वो कुछ देर तक शांत रहे, अपनी उंगलियों को अपनी दाढ़ी पर फेरते रहे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। महाराज, बीरबल ने कहा, यह निशान किसी साधारण जानवर का नहीं लगता। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। बादशाह अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, ये किस जानवर का निशान हो सकता है? महाराज, मेरा मानना है कि हमें इस निशान का पीछा करना चाहिए। शायद ये हमें उस रहस्यमय जानवर तक ले जाए, बीरबल ने सुझाव दिया। बादशाह और उनके दरबारी बीरबल के साथ उस निशान का पीछा करने लगे। निशान बाग के बाहर की ओर जा रहा था और धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में पहुंचकर निशान और भी अस्पष्ट होते गए, लेकिन बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अवलोकन क्षमता के कारण उन्हें खोजते रहे। काफी देर चलने के बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, जिस पर वही अजीबोगरीब निशान बना हुआ था, लेकिन इस बार निशान के साथ कुछ अजीब अक्षर भी खुदे हुए थे, जो किसी अनजान भाषा में लग रहे थे। बादशाह अकबर हैरान थे। ये क्या है बीरबल? ये निशान और ये अक्षर, ये सब क्या रहस्य है? बीरबल ने पत्थर के चारों ओर ध्यान से देखा। फिर उन्होंने जमीन पर कुछ और निशान देखे, जो एक गधे के खुरों के जैसे लग रहे थे, लेकिन सामान्य से बहुत बड़े थे। महाराज, बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि ये किसी साधारण गधे के पैर के निशान हैं। लेकिन क्या, बीरबल? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन महाराज, ये निशान किसी ऐसे गधे का है जिस पर कोई भारी और अजीब चीज लादी गई थी, जिसके कारण उसके खुरों का निशान इतना गहरा और अजीब बन गया है। और ये अक्षर, मुझे लगता है कि ये उस चीज पर लिखे गए होंगे जो उस गधे पर लादी गई थी। बीरबल के इस स्पष्टीकरण से बादशाह अकबर चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि एक साधारण गधा इतना रहस्यमय कैसे हो सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, बीरबल? बादशाह ने पूछा। महाराज, हमें उस गधे को खोजना होगा। शायद वो हमें इस रहस्य तक पहुंचा दे, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल और बादशाह के सैनिक उस अजीब निशान वाले गधे की तलाश में जंगल में
और आगे बढ़े। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक बूढ़ा चरवाहा मिला। क्या तुमने हाल ही में किसी ऐसे गधे को देखा है जिसके पैरों के निशान अजीब हो? बीरबल ने चरवाहे से पूछा। चरवाहे ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ, मैंने एक ऐसे गधे को देखा था। वो बहुत बड़ा था और उस पर एक भारी संदूक लदा हुआ था। वो जंगल के उस पुराने खंडहर की ओर गया था। बीरबल और बादशाह तुरंत उस खंडहर की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि खंडहर के बीच में वही गधा खड़ा है और उसके पास एक बड़ा संदूक रखा हुआ है। संदूक पर वही रहस्यमय अक्षर खुदे हुए थे जो पत्थर पर थे। जब संदूक खोला गया तो उसमें सोने के सिक्के और कुछ प्राचीन पांडुलिपियां मिली। बीरबल ने उन पांडुलिपियों को पढ़ा और पता चला कि ये खजाना सदियों पहले किसी राजा का था जिसे इस खंडहर में छिपाया गया था। उस भारी संदूक के कारण ही गधे के पैरों के निशान इतने अजीब बन गए थे। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक साधारण गधे के निशान के रहस्य को सुलझा दिया और बादशाह अकबर को एक भूले हुए खजाने के बारे में पता चला। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल और गुमशुदा राजकुमार। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय शासन और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के कारण पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे। उनके दरबार में हर समस्या का समाधान मिलता था और हर मुश्किल आसान हो जाती थी। एक दिन दरबार में मातम का माहौल छा गया। महाराज जयसिंह के पुत्र राजकुमार विक्रम अचानक लापता हो गए थे। महाराज जयसिंह, जो अकबर के मित्र और पड़ोसी राज्य के शासक थे, ने व्याकुल होकर अकबर से मदद की गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को बुलाया और राजकुमार विक्रम को ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल ने महाराज जयसिंह से मिलकर पूरी जानकारी ली। राजकुमार विक्रम एक साहसी और जिज्ञासु युवक थे। उन्हें अक्सर अकेले ही राज्य के बाहरी इलाकों में घूमते हुए देखा जाता था। उनके लापता होने का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं था। न तो कोई फिरौती की मांग आई थी और न ही किसी शत्रुता का संकेत मिला था। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। उन्होंने सबसे पहले राजकुमार के कमरे की तलाशी ली। वहां उन्हें एक अधूरी चित्रकला मिली जिसमें एक रहस्यमय पहाड़ी और एक चमकती हुई नदी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा उन्हें एक पुरानी पुस्तक भी मिली जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों और उनके औषधीय गुणों का वर्णन था। बीरबल ने चित्रकला और पुस्तक दोनों को ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि राजकुमार किसी रहस्यमय स्थान की ओर आकर्षित हुए होंगे। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को पूरे राज्य में फैला दिया। उन्हें राजकुमार के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी लाने का आदेश दिया गया। कई दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली। अकबर भी राजकुमार की कुशलता के लिए चिंतित थे और लगातार बीरबल से प्रगति रिपोर्ट मांग रहे थे। एक दिन एक गुप्तचर ने बीरबल को सूचना दी कि उसने राजकुमार विक्रम को सीमा के पास के जंगल में एक साधु के साथ देखा था। साधु एक एकांत गुफा में रहते थे और जड़ी बूटियों की खेती करते थे। बीरबल तुरंत उस जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल में पहुंचकर बीरबल ने साधु की गुफा की तलाश शुरू की। घने पेड़ों और घुमावदार रास्तों के कारण गुफा तक पहुंचना आसान नहीं था। आखिरकार उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी जिसके बाहर कुछ जड़ी बूटियां सूख रही थी। बीरबल ने गुफा के अंदर झांका तो उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। राजकुमार विक्रम वहां साधु के साथ बैठकर जड़ी बूटियों के बारे में बातें कर रहे थे। राजकुमार स्वस्थ और प्रसन्न दिख रहे थे। बीरबल ने गुफा में प्रवेश किया और राजकुमार विक्रम को देखकर खुशी से झूम उठे। राजकुमार ने बीरबल को देखकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। बीरबल ने उनसे पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुंचे और उन्होंने अपने माता पिता को सूचित क्यों नहीं किया। राजकुमार विक्रम ने बताया कि वो बचपन से ही प्रकृति और जड़ी बूटियों के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। उन्हें वो पुरानी पुस्तक मिली थी जिसमें दुर्लभ जड़ी बूटियों का वर्णन था। उस पुस्तक में एक ऐसी पहाड़ी और नदी का भी उल्लेख था
जहां ये जड़ी बूटियां पाई जाती थी। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो उस स्थान की खोज में निकल पड़े थे और भटकते हुए उन्हें ये साधु मिले जो जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे। राजकुमार ने साधु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके साथ रहने का निर्णय लिया था। उन्होंने सोचा कि जब वो पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वापस लौटकर अपने माता पिता को सब कुछ बता देंगे। बीरबल ने राजकुमार को समझाया कि उनके अचानक चले जाने से उनके माता पिता कितने चिंतित होंगे। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपने माता पिता के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की। बीरबल ने साधु से आशीर्वाद लिया और राजकुमार विक्रम के साथ वापस राजधानी की ओर रवाना हुए। जब महाराज जयसिंह को अपने पुत्र के सकुशल लौटने की खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अकबर के दरबार में आकर उनका आभार व्यक्त किया। अकबर भी राजकुमार विक्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और कुशलता की प्रशंसा की। दरबार में जश्न का माहौल था और सभी ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। इस घटना के बाद राजकुमार विक्रम ने प्रकृति और जड़ी बूटियों के प्रति अपना प्रेम बनाए रखा, लेकिन उन्होंने ये भी सीखा कि अपने प्रियजनों को सूचित किए बिना अचानक चले जाना उन्हें कितनी पीड़ा पहुंचा सकता है। बीरबल की त्वरित कार्रवाई और समझदारी ने एक बड़ी समस्या को हल कर दिया और दो राज्यों के बीच मित्रता और भी मजबूत हो गई। बीरबल की दाढ़ी का इनाम। राजमहल के दरबार में हर दिन कोई न कोई नया हंगामा चलता रहता था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। दरबार में सभी की आंखें एक तरफ केंद्रित थी और वो था बीरबल की दाढ़ी। क्या आपने ठीक सुना, बीरबल की दाढ़ी। ये बात इतनी विचित्र थी कि जब दरबारियों ने ये सुना तो हर किसी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। राजमहल का एक साधारण सा दिन था जब अकबर ने अपनी महकौशल बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध मंत्री बीरबल को दरबार में बुलाया। लेकिन बीरबल, जो किसी भी मुश्किल से उबरने का तरीका जानता था, इस बार थोड़ी उलझन में था। दरबार में सभी को एक अजीब से सवाल का जवाब चाहिए था। क्या बीरबल की दाढ़ी असल में इतनी खास है? दरबार में बैठे सभी दरबारी अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। कोई कहता कि बीरबल की दाढ़ी उसकी पहचान है, कोई कहता कि वो उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। लेकिन अकबर ने इस बार कुछ और ही सोच रखा था। वो बीरबल के दाढ़ी को लेकर एक ऐसी योजना बनाने वाले थे जिसे सुनकर हर किसी की हंसी छूट जाएगी, और बीरबल को भी ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। अकबर ने दरबार में आते ही बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने फैसलों और बुद्धिमत्ता से हमें चौंका देते हो, लेकिन आज तुम मेरे सामने एक दिमागी चुनौती का सामना करोगे। मुझे बताओ, तुम्हारी दाढ़ी का राज क्या है? क्यों तुम इसे इतनी आदर और सजगता से रखते हो? क्या तुम इसे किसी खास उद्देश्य के लिए रखते हो या बस एक फैशन के तौर पर? सभी दरबारी चुपचाप अकबर की बातों को सुन रहे थे और हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। बीरबल ने अपनी दाढ़ी को धीरे से छुआ और फिर अकबर के चेहरे की ओर देखा। वो जानते थे कि अकबर ये सब मजाक में पूछ रहे थे, लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, मेरी दाढ़ी का राज कुछ और नहीं बल्कि ये मेरी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जब भी किसी को कोई सवाल या समस्या आती है तो वो मुझे देखता है और सोचता है कि क्या मेरी दाढ़ी इस समस्या का हल ढूंढ सकती है। ये केवल मेरे चेहरे का हिस्सा नहीं है बल्कि ये मेरे समर्पण और ज्ञान का प्रतीक है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, तो तुम कह रहे हो कि ये दाढ़ी केवल तुम्हारे ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन क्या तुम इसे किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहोगे? बीरबल की आंखों में थोड़ी सी चमक आई। ये अकबर का कोई साधारण सवाल नहीं था। इस सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल को पूरी सतर्कता से सोचना था। अकबर की चुनौती। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम इस दाढ़ी को गंवाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम इस दाढ़ी के बिना मेरे दरबार में नहीं आ पाओ तो तुम्हें अपने सम्मान को खोना पड़ेगा। तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा,
बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते, तो क्या तुम अपनी दाढ़ी के बदले एक बड़ा पुरस्कार स्वीकार करोगे? सभी दरबारी घबराए हुए थे। बीरबल की दाढ़ी, जो उसकी पहचान थी, क्या वो उसे त्यागने के लिए तैयार होगा? बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा और कुछ सोचने लगा। उसने देखा कि अकबर की आंखों में शरारत थी, लेकिन बीरबल की चतुराई ने उसे जल्दी ही इस स्थिति का हल निकालने में मदद दी। बीरबल ने अपने दिल में सोचा, अकबर राजा इस बार मुझसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस मजाक के पीछे एक गहरी योजना छिपी हो सकती है। अगर मैं अपनी दाढ़ी को त्याग दूं तो क्या होगा? क्या ये मेरे सम्मान को घटित करेगा या और अधिक बढ़ाएगा? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है। अकबर की आंखों में उत्सुकता जागी। क्या शर्त है, बीरबल? बीरबल ने कहा, आप अगर मुझे मेरे दाढ़ी को बनाए रखने के लिए किसी पुरस्कार का वादा करते हैं, तो मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह आपके दरबार में एक नई बहस छेड़ेगा और ये सब कुछ हंसी का कारण बनेगा। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? अकबर ने ये सुना और एक पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने बारीकी से बीरबल की आंखों में देखा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपनी दाढ़ी त्यागने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें वो पुरस्कार दूंगा जो तुम चाहोगे। लेकिन अगर तुम जीत नहीं पाए, तो तुम हमेशा के लिए अपनी दाढ़ी को खो दोगे। अब दरबार में एक अजीब सा माहौल बन चुका था। सभी दरबारी बीरबल को घेरने लगे और एक दूसरे से सवाल करने लगे कि वो इस चुनौती को कैसे पूरा करेगा। कुछ तो ये सोच रहे थे कि बीरबल अपने बुद्धिमत्तापूर्ण फैसलों से इस चुनौती को जीत लेगा, लेकिन कुछ दरबारी इसे केवल एक मजाक ही मान रहे थे। अकबर ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, तो बीरबल, इस बात का निर्णय हम कल करेंगे। हम देखेंगे कि क्या तुम्हारी दाढ़ी वाकई तुम्हारे लिए सम्मान का प्रतीक है, या तुम बिना दाढ़ी के भी उतने ही सम्मानित हो सकते हो। बीरबल अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं था। अकबर ने उसे एक नई चुनौती दी थी, जो बीरबल के लिए भी एक रहस्य बन चुकी थी। अब अगले दिन क्या होने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। सस्पेंस से भरी कहानी का अगला भाग। लेकिन जो असली सवाल था, वो यही था, क्या बीरबल अपनी दाढ़ी को त्यागने के बाद भी अपने सम्मान को बनाए रख पाएगा? क्या वो अकबर के साथ इस चुनौती में जीतने में सफल होगा? और सबसे बड़ी बात, इस चुनौती का असल उद्देश्य क्या था? क्या होगा अगला? क्या बीरबल को अपनी दाढ़ी वापस मिलेगी, या अकबर की चाल में कुछ और ही छिपा था? ये सवाल दरबारियों के मन में था, और यही सस्पेंस था जो अगले भाग को लेकर सबकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा देता था। अगला भाग। अगले दिन पूरे दरबार में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दरबारी अपनी आंखों में चिंगारी और उत्सुकता लिए हुए थे। सभी की नजरें बीरबल और अकबर पर थी, ये जानने के लिए कि आज क्या होने वाला था। बीरबल ने कल रात की अपनी सोच को फिर से दोहराया था, और वो जानता था कि आज जो भी होगा वो केवल उसकी चतुराई पर निर्भर करेगा। अकबर की चुनौती को उसने स्वीकार किया था, लेकिन उसके मन में एक गहरी योजना थी। बीरबल जानता था कि अकबर का हर सवाल, हर चुनौती सिर्फ एक खतरनाक खेल नहीं होता था, बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा होता था। बीरबल को यह समझने में कोई समय नहीं लगा था कि अकबर इस चुनौती को लेकर केवल मजाक नहीं कर रहे थे। इसका उद्देश्य कुछ और था, कुछ बड़ा, कुछ गहरा, कुछ रहस्यमयी। बीरबल की योजना। आज दरबार में प्रवेश करते ही बीरबल ने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखा। अकबर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे, मानो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हों। बीरबल ने नजरों में विश्वास और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए। अकबर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, बीरबल, आज वो दिन है जब तुम्हें अपनी दाढ़ी को त्यागने का फैसला करना है। अगर तुम तैयार हो तो हम एक बार फिर से तुम्हारा सम्मान देखेंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी दाढ़ी से भी हाथ धोना पड़ेगा।
दरबारी चुप थे। उनके चेहरों पर उत्सुकता और चिंता दोनों मिश्रित थी। कोई भी ये नहीं जानता था कि बीरबल इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। बीरबल ने ठंडे दिल से अकबर की बातों का जवाब दिया। सम्राट, मैं हमेशा अपनी दाढ़ी को अपने सम्मान का प्रतीक मानता आया हूं, लेकिन आज मैं इसे एक परीक्षण के रूप में देखता हूं। अकबर ने फिर अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, तो फिर यह साबित करो कि तुम्हारी दाढ़ी के बिना भी तुम्हारा सम्मान वैसा ही रहेगा। तुम्हें मेरे सामने 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब दे पाए तो तुम्हें अपनी दाढ़ी वापस मिल जाएगी और तुम्हें वो इनाम मिलेगा जिसे तुम चाहोगे। लेकिन अगर तुम गलत हो गए तो तुम्हें अपनी दाढ़ी हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस चुनौती को पार करूंगा। सम्राट, अकबर ने पहले सवाल की शुरुआत की। पहला सवाल यह है, मैं क्या चीज हूं जो हर किसी को सामने दिखती है, लेकिन जब उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की जाती है तो वो और भी जटिल हो जाती है। बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, ये जीवन है सम्राट। जीवन एक ऐसा विषय है जिसे हम हर दिन देखते हैं, लेकिन उसकी गहराई को समझने में हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ये सवाल जीवन के जटिल रूप को ही दर्शाता है। सभी दरबारी चौंक गए, क्योंकि बीरबल का जवाब बेहद सटीक और तर्कसंगत था। अकबर की आंखों में गहरी विचारशीलता थी, लेकिन उसने अगला सवाल पूछा, ठीक है बीरबल, अब दूसरा सवाल, मैं क्या हूं जो सबसे मजबूत कड़ी भी तोड़ सकता हूं, लेकिन फिर भी सबसे नाजुक चीज को नहीं छेड़ता। बीरबल ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, सम्राट, ये समय है। समय वो कड़ी है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, फिर भी वो किसी को भी बहुत आसानी से बदल सकता है। सबसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति को समय अपनी रफ्तार से तोड़ सकता है, लेकिन वो अपनी नाजुकता को नहीं छेड़ता। दरबारियों के होठों पर एक मुस्कान थी, लेकिन अकबर की आंखों में चिंता थी। बीरबल ने दोनों सवालों का सही उत्तर दिया था। अब सबका ध्यान तीसरे और आखिरी सवाल पर था। तीसरा सवाल। अकबर ने गंभीर स्वर में तीसरा सवाल पूछा, बीरबल, अब आखिरी सवाल, मैं क्या हूं जो हर किसी को मिलती है, लेकिन कोई भी उसे समझने या संभालने की पूरी कोशिश नहीं करता। इस सवाल ने बीरबल को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। वो जानता था कि ये सवाल कुछ बहुत गहरा और रहस्यमयी था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर उत्तर दिया, ये जिम्मेदारी है सम्राट। जिम्मेदारी हर किसी को मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सही तरीके से निभाते हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, लेकिन अधिकांश लोग इसे समझने की कोशिश नहीं करते। अकबर की आंखों में चमक थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से चुप थे। बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब सही दिए थे। अकबर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम न केवल अपनी दाढ़ी के बिना भी सम्मानित हो, बल्कि तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से हमें एक गहरा पाठ भी पढ़ाया है। तुम्हारी दाढ़ी की कोई अहमियत नहीं, तुम्हारी बुद्धि और सोच ही असली ताकत है। लेकिन तभी अकबर ने अपनी मुस्कान को थोड़ा कम करते हुए कहा, अब एक अंतिम सवाल है बीरबल। ये सवाल नहीं, एक चुनौती है। तुम्हारे सामने एक और परीक्षा है जो तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। क्या बीरबल अपने अगले कदम को समझ पाएगा? क्या अकबर की चुनौती ने कुछ और रहस्यमयी और खतरनाक मोड़ लिया है? ये सवाल अब दरबार में गूंज रहा था और सभी की आंखों में एक और दहशत थी। क्या बीरबल अगले भाग में अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेगा? अगला भाग। अकबर की आवाज में अब एक नई गंभीरता थी जो सभी दरबारियों को चुप करा चुकी थी। बीरबल की आंखों में उत्सुकता और थोड़ा सा संदेह था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता में कोई भी कमी नहीं थी। वो जानता था कि ये एक और घातक खेल हो सकता है जिसमें उसकी पूरी मानसिक शक्ति लगने वाली थी। अकबर ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी आखिरी चुनौती बहुत अलग होगी। तुम्हें अब अपनी खुद की बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके एक ऐसी समस्या का समाधान करना होगा जो किसी के लिए भी न हल हो सके।
तुम्हें साबित करना होगा कि तुम जितने चतुर हो उतने ही साहसी भी हो। चाबी और ताबीज। बीरबल ने महसूस किया कि खजाने के भीतर रखे संदूकों में से एक संदूक पर एक रहस्यमयी चाबी थी जो सीधे तौर पर ताबीज से जुड़ी हुई थी। उसने उस संदूक को खोला और अंदर पाया एक अद्भुत चमकदार ताबीज। लेकिन जैसे ही बीरबल ने ताबीज को हाथ में लिया, खजाने से एक और रहस्यमयी आवाज आई। ये आवाज थी, तुमने सही चाबी चुनी, लेकिन ताबीज की असली शक्ति अभी तुम्हारे सामने नहीं आई है। ताबीज की चमक बढ़ने लगी और अचानक खजाने के अंदर एक हल्की सी धुआंधार परत बन गई। बीरबल घबराया नहीं, बल्कि उसने ताबीज को मजबूती से पकड़ लिया और सोचा कि अब उसे अपने दिमाग की पूरी शक्ति लगाकर रहस्य को सुलझाना होगा। वो जानता था कि अकबर ने यह सब कुछ केवल उसकी परीक्षा लेने के लिए नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे कुछ और था, एक गहरा राज जिसे सिर्फ बीरबल ही जान सकता था। अचानक खजाने से निकलने वाली हवा में एक पत्र दिखाई दिया जिसमें लिखा था, ये ताबीज तुम्हारी दाढ़ी का राज खोलेगा, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे। ये ताबीज केवल एक व्यक्ति को दी जाती है जो अपनी पूरी चतुराई और साहस से इस राज को सुलझा सकता है। बीरबल ने ताबीज को ध्यान से देखा और अपने दिमाग में गहरे विचार किए। क्या सच में वो इसे सही तरीके से उपयोग कर पाएगा? क्या उसे अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और साहस का इस्तेमाल करना होगा, या फिर ये ताबीज उसे एक नई चुनौती में फंसा देगा? क्या बीरबल इस रहस्यमयी ताबीज को सही तरीके से उपयोग करेगा? सभी दरबारी चुप थे और ये सवाल सभी के दिलों में था। बीरबल की आखिरी चुनौती अब खत्म होने वाली थी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? आखिरी मोड़ क्या होगा? और क्या बीरबल उस राज को सुलझा पाएगा या कुछ और बड़ी समस्या का सामना करेगा? इस रहस्यमयी ताबीज के साथ बीरबल की दाढ़ी का राज अब खुलने वाला है, लेकिन क्या बीरबल उसे सही समय पर पहचान पाएगा? क्या बीरबल की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी या फिर एक नया रहस्य सामने आएगा? इसके जवाब के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। बीरबल ने ताबीज को अपनी पकड़ में लिया और धीरे धीरे उसकी चमक बढ़ने लगी। अचानक खजाने से एक गहरी आवाज गूंजी, जैसे कोई गुप्त तंत्र जगा हो। बीरबल ने सोचा, ये सिर्फ एक ताबीज नहीं, इसके साथ एक बड़ी चुनौती जुड़ी है। फिर ताबीज की चमक में कुछ ऐसा था कि बीरबल को महसूस हुआ कि अब वो किसी गहरे रहस्य को सुलझाने के कगार पर खड़ा है। अकबर की नजरें उस पर टिकी थी और पूरे दरबार में सन्नाटा था। सभी दरबारी इस रहस्य को लेकर बेताबी से भरे हुए थे। बीरबल ने ताबीज को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और तभी एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, जैसे कोई गहरी शक्ति उसे और करीब से देख रही हो। यह ताबीज केवल उस व्यक्ति के लिए है जो अपने अंदर की पूरी शक्ति को पहचान सके, बीरबल ने खुद से कहा। और तभी उसे अकबर की आवाज सुनाई दी, बीरबल, तुमने इस ताबीज को छुआ है, अब तुम्हारे लिए उस राज को खोलने का समय आ गया है। सभी की निगाहें बीरबल पर थी, लेकिन बीरबल ने एक शांति की सांस ली। वो जानता था कि अब इस ताबीज से जुड़ा हर राज खुलने वाला था और साथ ही एक नई कहानी का आरंभ भी होने वाला था। अचानक ताबीज की चमक ने अपनी पूरी तासीर दिखानी शुरू की और सभी को अंधेरे में डुबो दिया। एक जादुई बल्ब की तरह ताबीज से एक हल्की सी रोशनी फैली और बीरबल ने समझ लिया कि अब उसे अपनी पूरी चतुराई और साहस का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो बीरबल, तुमने सही रास्ता चुना, लेकिन यही वो क्षण है जहां तुम्हारी पूरी परीक्षा होगी। तुम जिस राज को ढूंढ रहे हो वो कहीं न कहीं तुम्हारे सामने है। क्या वह राज अब सामने आ पाएगा? और क्या बीरबल उस रहस्य को सुलझा पाएगा? इस राज के खुले बिना कहानी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अब बीरबल को अपनी पूरी बुद्धि, साहस और समझ से ये राज सुलझाना होगा। तो क्या बीरबल अपनी चतुराई से इस रहस्य को सुलझा पाएगा? अब यह रहस्य अगले एपिसोड में ही सामने आएगा, क्योंकि बीरबल की आखिरी परीक्षा
और ताबीज से जुड़ा राज जल्द ही खुलने वाला है। इसलिए क्या बीरबल वो रहस्य सुलझा पाएगा, या फिर कहानी की सबसे बड़ी उलझन उसका सामना करेगी? अगला भाग। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बीरबल के हाथ में चमकता हुआ ताबीज था, लेकिन इस बार वो ताबीज अब उतना साधारण नहीं था। उसकी रोशनी अब अंधेरे को चीरते हुए एक रहस्यमय रास्ता दिखा रही थी। अकबर की आंखों में एक चौंकाने वाली चमक थी, जैसे वो कुछ खास देख रहा हो, कुछ ऐसा जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। बीरबल, तुम जिस राज के बारे में सोच रहे हो वो तुमसे कहीं दूर नहीं है, अकबर ने धीरे से कहा। और फिर अचानक दरबार के चारों ओर एक हल्का गुमान सा फैल गया। बीरबल ने ताबीज को ध्यान से देखा। अचानक उसे समझ में आ गया कि इस ताबीज का उद्देश्य सिर्फ एक साधारण खजाने को पाने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये कुछ गहरा था, जो बीरबल की समझ को परखने के लिए था। ताबीज का गहरा राज। बीरबल ने ताबीज की चमक में एक अजीब सा ध्वनि सुनी, जैसे वह किसी पुराने ग्रंथ से निकलकर बोल रहा हो। उसने ताबीज को अपने हाथ से रगड़ा और तुरंत ही ताबीज में से एक गहरी आवाज गूंजी, यदि तुम चाहते हो कि ये ताबीज अपना असली रूप दिखाएं, तो तुम्हें अपनी दाढ़ी से जुड़े राज को खोलना होगा। ये शब्द सुनते ही बीरबल एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि अकबर के दरबार में कितनी बार उसकी दाढ़ी को लेकर मजाक उड़ा चुका था, और अब वही दाढ़ी उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन चुकी थी। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी दाढ़ी सिर्फ तुम्हारे रूप को सजाती है? ताबीज ने फिर से कहा, नहीं, ये तुम्हारी पूरी चतुराई और शक्ति को छुपाए हुए है। यदि तुम इसे पूरी तरह से समझ पाओ तो ताबीज तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। बीरबल के मन में कई सवाल उठने लगे थे। उसकी दाढ़ी के साथ कोई गहरा संबंध था? क्या इसका मतलब था कि उसे अपनी दाढ़ी के बारे में कुछ नया जानना था, या फिर इसका कोई और रहस्य था? अकबर की मुस्कान और बीरबल की चतुराई। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सुना है बीरबल, तुम्हारी दाढ़ी ही तुम्हारी असली ताकत है, लेकिन तुम ये जान पाओ तो तभी तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। बीरबल ने फिर एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि ये कोई साधारण खेल नहीं था। अकबर उसे चुनौती दे रहा था, और इस बार वो सच में उस खेल के अंदर था जिसे केवल वो समझ सकता था। तभी बीरबल ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ दाढ़ी को फिर से महसूस किया। उसने सोचा, क्या ये सच में मेरी दाढ़ी का कोई गहरा राज है? क्या ये सिर्फ एक मजाक था या कुछ और? गुप्त संदेश का खुलासा। बीरबल ने ताबीज को फिर से अपनी दाढ़ी के पास लाकर छुआ। तभी ताबीज की रोशनी और तेज हो गई और एक गुप्त संदेश सामने आया, जो उस रहस्यमयी आवाज के रूप में प्रकट हुआ। जो कुछ भी छिपा है वो तुम्हारी दाढ़ी में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच में छिपा है। सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और ये सवाल उनके मन में था कि बीरबल को अब क्या करना चाहिए। बीरबल ने अपनी दाढ़ी को छुआ, और फिर वो समझ गया कि ये एक मानसिक चुनौती थी, न कि शारीरिक। वो अपनी चतुराई और सोच के बल पर ही इस राज को सुलझा सकता था। अब उसे अपनी पूरी शक्ति और समझ से इस ताबीज के रहस्यों को खोलना था। क्या बीरबल अपने दिमाग की शक्ति से इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? ये जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा। बीरबल ने फिर एक बार ताबीज को हाथ में लिया और कहा, अकबर, ये ताबीज और दाढ़ी का राज मेरे लिए अभी खुलने वाला है। सभी दरबारी चुपचाप सुन रहे थे। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अकबर आखिर बीरबल से क्या उम्मीद रखते हैं। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ सिर झुका लिया, और वह जानता था कि अब जो भी होगा उसकी किस्मत को उसी चतुराई से तय करना होगा, जैसे उसने पिछले सवालों के जवाब दिए थे। अकबर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी और खतरनाक चुनौती है बीरबल। ये चुनौती तुम्हारी दाढ़ी से जुड़ी नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। तुम्हें अब एक ऐसे राज का सामना करना होगा
जिसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। ये राज हर किसी को घेरने वाला है और तुम इस रहस्य को उजागर करोगे या तुम खुद उसमें खो जाओगे। हर कोई हैरान था। दरबारियों के दिलों में चिंता और कौतूहल दोनों की मिलीजुली भावना थी। बीरबल की आंखों में भी एक हल्की सी चमक आ गई थी। वो जानता था कि ये केवल एक चुनौती नहीं थी, बल्कि ये कुछ और था, कुछ जो अकबर ने छुपाया था। सम्राट, बीरबल ने अपनी आवाज में पूरी ठंडक रखते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं वो मुझे थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी चुनौती जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमें सही दिशा में सोचने का मौका मिले तो हम उसे हल कर सकते हैं। आप मुझे अपना सवाल बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे हल करने की। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर धीरे धीरे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है बीरबल, ये एक कड़ी है जो तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेगी। लेकिन इसका हल हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हें इस राज से रूबरू होना होगा और फिर ही तुम अपने इनाम का दावा कर सकोगे। फिर अकबर ने धीरे से अपने सामने रखे एक पुराने और धूल से भरे खजाने की ओर इशारा किया। सभी दरबारी चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। वो खजाना केवल एक दिखावटी सामान नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरा राज छुपा हुआ था। अकबर ने कहा, इस खजाने के भीतर एक रहस्यमयी ताबीज है जिसे सिर्फ एक चतुर और समझदार व्यक्ति ही पहचान सकता है। और अगर तुम ये ताबीज ढूंढ पाओ तो तुम न केवल अपनी दाढ़ी वापस पा सकोगे, बल्कि तुम्हारे सामने एक बड़ा फैसला भी होगा। सभी दरबारी हैरान थे। वे जानते थे कि ये एक कठिन चुनौती होने वाली थी, क्योंकि कोई भी ताबीज या खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन बीरबल का मन धीरे धीरे चुपचाप काम कर रहा था। उसने अपने दिमाग की सारी पंक्तियों को जोड़ते हुए सोचा, अगर अकबर ने ये चुनौती दी है तो इसका मतलब ये होगा कि ये किसी और बड़े राज से जुड़ी होगी जिसे मैं जल्द ही सुलझा लूंगा। क्या बीरबल इस रहस्यमयी ताबीज को ढूंढ पाएगा? अकबर ने फिर आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें यह ताबीज ढूंढने के लिए एक खास रास्ता अपनाना होगा, और अगर तुम इसे ढूंढ पाते हो तो तुम्हारा इनाम केवल दाढ़ी तक सीमित नहीं होगा। तुम कुछ और भी पाएंगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। बीरबल की आंखों में अब उत्सुकता और आत्मविश्वास दोनों थे। वो जानता था कि ये चुनौती सिर्फ एक ताबीज तक सीमित नहीं थी। अकबर के शब्दों में कुछ और गहरा था जिसे वो जल्द ही समझने वाला था। अगले भाग में बीरबल को किस मोड़ का सामना करना होगा? क्या वह उस रहस्यमयी ताबीज को ढूंढ पाएगा? और क्या वह अकबर की इस आखिरी चुनौती से निकल पाएगा? ये सवाल अब दरबार में सबकी आंखों में था और हर कोई इंतजार कर रहा था कि बीरबल इस रहस्यमयी चुनौती से कैसे निपटेगा। क्या वो अपनी दाढ़ी के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी को बदलने वाले रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या बीरबल अगली चुनौती में अकबर को मात दे पाएगा? इसके जवाब के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगला भाग। दरबार में सन्नाटा छा गया था। बीरबल ने धीरे से उस रहस्यमयी खजाने की ओर देखा जिसमें वो ताबीज था। अकबर के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। बीरबल जानता था कि अकबर ने इस चुनौती को सिर्फ उसके दिमाग को परखने के लिए नहीं रखा था, बल्कि इसमें कोई गहरा राज था जिसे किसी ने अभी तक समझा नहीं था, और ये राज अब केवल बीरबल ही सुलझा सकता था। अकबर की आंखों में एक चमक थी जो इस रहस्यमयी ताबीज और चुनौती को लेकर उसकी पूरी योजना को और भी रहस्यमयी बना रही थी। वो चाहता था कि बीरबल इस खेल को खेले और उसके दिमाग के हर पहलू को परखा जाए। लेकिन बीरबल को अब तक ये समझ में आ चुका था कि अकबर ने इस ताबीज के भीतर कुछ छुपाया हुआ है, और ये सिर्फ एक साधारण ताबीज नहीं हो सकता था। चुनौती की शुरुआत। अकबर ने फिर धीमे से कहा, तुम्हारे पास केवल 24 घंटे हैं बीरबल। इस खजाने में तुम्हें वो ताबीज ढूंढना होगा, लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते पर जाने से पहले तुम्हें उस ताबीज की पहचान करनी होगी। अगर तुम सही रास्ता नहीं चुनते
तो तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा। सभी दरबारी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और कुछ डर भी था। बीरबल ने गहरी सांस ली और खजाने की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने खजाने को छुआ, एक हल्की सी ठंडी हवाएं चलने लगी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से एकाग्र हो गया। वो जानता था कि अगर वो सही रास्ता नहीं चुनेगा तो वो अकबर के सामने बेइज्जत हो जाएगा। खजाने में एक पुरानी किताब थी जो किसी को भी दिखती नहीं थी। बीरबल ने किताब को ध्यान से खोला। उस किताब में रहस्यमयी चित्र थे और कुछ पुराने शेरों और कविताओं के रूप में संकेत दिए गए थे। बीरबल को समझ में आ गया कि ये एक कोड था, एक गूढ़ संदेश जिसे उसे सुलझाना था। वो धीरे धीरे किताब के पन्नों को पलटते हुए पढ़ने लगा। जो छुपा है अंधेरे में, वो दिन के उजाले में मिलेगा। तुम्हारे दिमाग की चतुराई से वो राज सुलझेगा, लेकिन अगर तुम फंस गए तो खो दोगे सब कुछ। ये चुनौती सिर्फ एक रास्ता नहीं, पूरी जिंदगी की परीक्षा होगी। ये कविता पूरी तरह से एक रहस्य थी और बीरबल को समझ में आ गया कि वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो उसके जीवन का सबसे कठिन मोड़ हो सकता था। उसने तुरंत किताब को बंद कर दिया और खजाने के अंदर देखना शुरू किया। उसके सामने कई संदूक थे और हर संदूक की चाबी किसी न किसी रहस्य से जुड़ी हुई थी। एक, बीरबल का अदृश्य न्याय। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल बिना किसी को सजा दिए एक चोर को कैसे पकड़ता है। पूरा दरबार चुप। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आज शाम को मुझे मौका दीजिए, मैं उस चोर को ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने हामी भर दी। शाम को बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और कहा, हमारे बीच एक चोर छुपा है। एक काम करो, सब लोग अपनी अपनी पगड़ी यहां मेरे सामने रख दो। मैं एक खास मंत्र से चोर की पगड़ी पहचान लूंगा। सबने अपनी पगड़ियां रख दी। बीरबल ने चुपके से एक छोटी सी तरकीब लगाई। चोर की पगड़ी में थोड़ा सा खास इत्र छिड़क दिया जो सिर्फ नजदीक आने पर ही खुशबू देता था। सुबह सबको फिर से उनकी पगड़ियां लौटाई गई। फिर बीरबल ने सबको एक कतार में खड़ा कर दिया और बोले, जिसकी पगड़ी से हल्की खुशबू आ रही होगी वही चोर है। सुनते ही एक दरबारी घबराकर बोला, हुजूर, मैं चोर नहीं हूं। बीरबल हंसते हुए बोले, अरे, अभी तो मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया था। लेकिन डर तो गुनहगार को ही लगता है। उस दरबारी को पकड़ लिया गया। सचमुच वो चोरी में शामिल था। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और सोने की मुद्राएं भेंट की। सीख, चतुराई से बिना हिंसा के भी न्याय संभव है। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बहुत गुस्से में थे। एक किसान पर आरोप लगा कि उसने शाही बगीचे से आम चुराए हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, इस किसान को 100 कोड़े मारने की सजा दी जाए। किसान रोने लगा। वो गरीब था और गलती से बगीचे में घुस गया था। बीरबल ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, क्या मैं इस सजा को पूरा करने का तरीका तय कर सकता हूं? अकबर ने सोचा बीरबल क्या चाल चलेगा और कहा, ठीक है। बीरबल ने किसान से पूछा, किसी ने तुम्हें बगीचे में घुसने के लिए कहा था? किसान ने डरते डरते बताया, हाँ सरकार, बगीचे का दरबान ही मुझे अंदर लेकर गया था। वो बोला था कि कुछ आम तोड़ लूं, उसे भी हिस्सा दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चोर अकेला नहीं, उसका साथी भी गुनहगार है, इसलिए सजा आधी आधी होनी चाहिए। 50 कोड़े किसान को और 50 कोड़े दरबान को। अब दरबार में खलबली मच गई। दरबान ने डरकर अपने गुनाह कबूल लिए और बादशाह को सच पता चल गया। अकबर ने किसान को माफ कर दिया और दरबान को सजा दी। बीरबल की सूझबूझ से फिर एक निर्दोष बच गया। सीख, हर अपराध के पीछे पूरा सच जानना जरूरी होता है। रुपयों की बारिश और बीरबल का जादू। अकबर के दरबार में हर रोज नई घटनाएं घटती रहती थी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए सोच रहे थे कि राज्य की खुशहाली में
किस तरह और सुधार किया जाए। राजमहल में बहुत सारी शाही योजनाएं चल रही थी, लेकिन अकबर का मन बार बार एक ही सवाल में उलझा था। क्या धन की बारिश से राज्य को और खुशहाल बनाया जा सकता है? इसी सोच में डूबे हुए अकबर ने अपने दरबार के सभी प्रमुख दरबारी और मंत्री बुलाए और एक सभा आयोजित की। सभा में बीरबल भी उपस्थित थे, जो हमेशा की तरह शांत और मूक खड़े थे। अकबर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मुझे एक ऐसी योजना चाहिए जिससे हमारे राज्य में धन की कमी दूर हो और सभी लोग खुशहाल जीवन जी सकें। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम राज्य में रुपयों की बारिश कर सकें? सभी मंत्री और दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर रहा था। तभी बीरबल ने अपनी ठंडी और मृदु आवाज में कहा, जहांपनाह, धन की बारिश तो एक जादू जैसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ करना केवल मेरी योजना से ही संभव है। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कुछ कर सकते हो? बीरबल, हमें ये दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, ये कोई आम योजना नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षा होगी। धन के प्रवाह को महसूस करने के लिए लोगों को कुछ वक्त देना होगा। केवल वही व्यक्ति इस जादू को देख पाएगा जो वास्तव में सच्चा है। अकबर ने बीरबल की चुनौती को स्वीकार किया और आदेश दिया कि अगले दिन से ये योजना राज्य में लागू की जाए। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार राज्य के प्रमुख स्थानों पर एक खास प्रकार का आयोजन रखा, जहां हर व्यक्ति को आकर अपनी असलियत और हालात के बारे में बताना था। योजना का उद्देश्य ये था कि एक खास दिन को सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और बीरबल किसी जादू से उन लोगों के सामने एक ऐसी बारिश लाए जो सचमुच उन्हें धन की बहुतायत महसूस कराए। बीरबल का मानना था कि केवल वही लोग धन का सही इस्तेमाल करेंगे जो इसके असली महत्व को समझते होंगे। अगले दिन राज्य के प्रमुख स्थानों पर एक विशाल आयोजन हुआ। बहुत से लोग आए, लेकिन उनकी सच्चाई का पता तभी चलता जब बीरबल ने उस दिन के पहले हिस्से में एक बहुत साधारण सभा आयोजित की। बीरबल ने हर व्यक्ति से पूछा, क्या तुम धन के महत्व को समझते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मेहनत के बिना धन का कोई मूल्य नहीं है? अधिकतर लोग तो इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कुछ लोग जो जीवन में सच्चे और ईमानदार थे, उन्होंने बीरबल के सवालों का सही तरीके से जवाब दिया। बीरबल ने उन लोगों को अपनी ओर से आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। अब शाम को बीरबल ने अपनी योजना का दूसरा हिस्सा शुरू किया। एक खास समय पर बीरबल ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर धन की बारिश का दृश्य दिखाया। जैसे ही लोग उस स्थान पर पहुंचे, वहां बीरबल ने एक जादुई घेरा बनाया और फिर कुछ मंत्र पढ़े। अचानक आसमान में बादल घने हो गए और उसमें से सोने चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगी। लोग हैरान हो गए। वे इस सिक्कों को उठाते और खुशी से चिल्लाते, लेकिन यहां पर एक खास बात थी। जो लोग उस दिन के पहले हिस्से में सच्चे थे, वे वही लोग थे जिन्होंने सिक्कों की बारिश का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने उस धन का सही तरीके से इस्तेमाल किया और सबने मिलकर ये तय किया कि वे इस धन का उपयोग राज्य के भले के लिए करेंगे। वहीं कुछ लोग जिन्होंने सच्चाई नहीं बताई थी, वे धन की अधिकता से मोहित हो गए और बहुत से सिक्के बर्बाद कर दिए। वे खुशी के बजाय सिर्फ धन की ओर भागे। लेकिन बीरबल ने उन लोगों को दूर से ही देख लिया। अकबर भी इस दृश्य से हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने ये जादू कैसे किया? बीरबल, क्या ये सच में जादू था या कोई और योजना थी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये कोई जादू नहीं था। ये एक साधारण सा प्रयोग था। मैंने केवल आपके राज्य के लोगों की असलियत को देखने का मौका दिया। जादू तो केवल उस समय का था जब लोगों ने धन को सही तरीके से इस्तेमाल किया और उसकी सच्चाई को समझा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी योजना ने हमें यह सिखाया कि धन की अधिकता से कोई भी खुश नहीं हो सकता जब तक वह इसे सही तरीके से न समझे।
हमारी राज्य की खुशहाली केवल सच्चाई और ईमानदारी में है, और यही असली धन है। इस घटना के बाद राज्य में सुख शांति छा गई। लोग धन के सही उपयोग को समझने लगे और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे जादू ने यह साबित कर दिया कि असली धन वो नहीं है जो हमें आसमान से मिलता है, बल्कि वह है जो हम अपने कर्मों से हासिल करते हैं। बीरबल और रहस्यों का गुप्त दरबार। दिल्ली का राजमहल। चहुर उल्लास का माहौल था। बादशाह अकबर का जन्मदिन आने वाला था और पूरे नगर में तैयारियां धूमधाम से हो रही थी। हर ओर नाचगान, सजावट और भव्य समारोहों की चर्चा थी। लेकिन एक कोना था जो सन्नाटे में डूबा था, महल का गुप्त नील महल, जहां राजा अकबर सिर्फ खास मौके पर ही जाते थे। इसी बीच एक रहस्यमय घटना घटी। महल के कोहिनूर जैसे अनमोल हीरे अचानक गायब हो गए। ना कोई चोर दिखा, ना कोई सुराग। दरबार के सभी वफादार स्तब्ध थे। अकबर ने सख्ती से आदेश दिया, जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे मोती की माला और दिल्ली का आधा खजाना इनाम में मिलेगा। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराए। जहां सवाल अजीब हो, वहां जवाब ही अजीब चाहिए। इजाजत दीजिए जहांपनाह, मैं इस रहस्य का जाल खोलूं। अकबर ने सिर हिलाया। खेल शुरू हो गया था। बीरबल ने सबसे पहले कोहिनूर वाले कमरे का मुआयना किया। कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था और चारों ओर ऊंची दीवारें। फिर भी चोरी हो गई थी। बीरबल ने कमरे में घंटों ध्यान लगाया। रात के तीसरे पहर उसने एक बेहद हल्की सी आवाज सुनी। चिरचिर। दीवार की ईंटें खुद ब खुद खिसक रही थी। बीरबल ने देखा, एक अदृश्य दरवाजा था जो सिर्फ एक खास वक्त पर खुलता था, जब महल के फव्वारे की धारा सबसे तेज होती थी। समझ गए बीरबल। चोर ने फव्वारे का बहाव देखकर दीवार से निकासी ली थी। दूसरा रहस्य, अदृश्य चोर। अब सवाल था, चोर कौन? महल में 100 से ज्यादा सेवक थे। किसी पर भी शक करना मूर्खता थी। बीरबल ने योजना बनाई। रात में सभी सेवकों को बुलाया गया। बीरबल ने सभी को एक एक लकड़ी दी और बोला, जिसकी लकड़ी रात तक बढ़ जाएगी वही चोर है। सेवक डर गए। रात बीती। सुबह लकड़ियां वापस ली गई। बीरबल ने मुस्कुराकर एक सेवक की ओर इशारा किया, यही चोर है। सब चौंक गए। बीरबल ने बताया, असल में लकड़ियां बढ़नी नहीं थी। चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी काट दी थी ताकि पता न चले। उसी से बीरबल ने उसे पकड़ लिया। तीसरा रहस्य, रहस्यमयी पत्र। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। चोर ने स्वीकारा कि उसने चोरी तो की थी, लेकिन असली साजिशकर्ता कोई और था। उसने एक गुप्त पत्र दिया जिसमें सिर्फ कुछ अजीब कोड थे। 9 गगन 7 धरा 5 नक्षत्र। बीरबल ने कोड को हल किया। 9 गगन 9वां आकाशीय चिन्ह कुंभ, 7 धरा 7वां भूचिन्ह सिंहासन, 5 नक्षत्र 5वां तारा मार्ग। मतलब चोरी का माल कुंभ आकृति वाले सिंहासन के पास मार्ग के नीचे दबा है। बीरबल ने नील महल के पुराने तहखाने में खुदाई करवाई और सचमुच वहां कोहिनूर और कई अनमोल रत्न छिपे हुए मिले। चौथा रहस्य, गुप्त दरबार। जैसे ही बीरबल ने रत्न वापस किए, एक और अजीब घटना घटी। अचानक अकबर के नाम एक आमंत्रण आया। गुप्त दरबार में आपका स्वागत है। कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं। बीरबल ने अनुमान लगाया कि यह षड्यंत्र किसी अंदरूनी शक्ति का था। अकबर ने बीरबल को गुप्त रूप में भेजा। बीरबल भेष बदलकर दिल्ली के बाहरी जंगल में पहुंचे। वहां एक भूमिगत महल था। दीवारों पर चांदी जड़ी थी। फर्श पर नीलम बिछे थे। सामने बैठा था दिल्ली के गुप्त विद्रोही गुट का सरगना। उसने बीरबल से कहा, अगर अकबर को हटाना है तो हमारा साथ दो, वरना यही गहने तुम्हारी कब्र पर बिछेंगे। 5वां रहस्य, बीरबल का छल। बीरबल ने चतुराई से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा आदमी बनूंगा,
लेकिन पहले मुझे विश्वास दिलाना होगा। सरगना ने बीरबल को एक रहस्यमयी अंगूठी दी। कहा गया, इस अंगूठी को पहनने वाला जो बोलेगा वही सच होगा। लेकिन बीरबल ने उसे गौर से देखा। ये सत्य अंगूठी नहीं, बल्कि स्लीपिंग अंगूठी थी, जिसे पहनते ही इंसान नींद में बड़बड़ाने लगता था। बीरबल ने मौका देखकर अंगूठी बदल दी और विद्रोही सरगना के हाथ में असली नींद वाली अंगूठी पहना दी। रात होते ही सरगना नींद में सारा राज उगल गया। बीरबल ने विद्रोही गुट का पूरा जाल पकड़वाया। अकबर खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर तुम न होते तो दिल्ली का क्या होता? बीरबल मुस्कुराए। जहां सच का दीपक जलता हो, वहां झूठ का अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। अकबर ने बीरबल को दिल्ली के रक्षक की उपाधि दी और पूरे नगर में जश्न मनाया गया। सड़कों पर गुलाब बरसे, मीनारों से नगाड़े बजे और महल में बीरबल के नाम की जय जयकार गूंज उठी। इसी तरह बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि चतुराई, धैर्य और हंसी के साथ कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। बीरबल और अदृश्य चोर का रहस्य। एक दिन अकबर के महल में अजीब घटना घटी। राजमहल के खजाने से हर रात कुछ न कुछ गायब हो रहा था। बिना ताले टूटे, बिना पहरेदारों को खबर हुए। चोर इतना चालाक था कि कोई सुराग भी नहीं छोड़ता था। अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने ऐलान किया, अगर 7 दिन में चोर नहीं पकड़ा गया तो सारे दरबारियों को सजा दी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां चालाकी है वहां चतुराई भी होगी। बस 7 दिन दीजिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने अपनी योजना बना ली। बीरबल ने दरबार के फर्श पर एक अदृश्य जाल बिछवाया, खास तरह का पाउडर जो केवल चांदनी रात में दिखाई देता था। उन्होंने पहरेदारों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी रात को फर्श पर न चले। रात बीती। सुबह होते ही बीरबल ने चांदी का दीपक मंगवाया और दरबार के फर्श पर रोशनी डाली। धीमे से पैरों के निशान चमकने लगे, एक अनजान रास्ता बनाते हुए। बीरबल मुस्कुराए। अब वो जानते थे कि चोर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि महल का ही कोई भरोसेमंद सेवक है। बीरबल ने एक जादुई अंगूठी तैयार करवाई जिसमें खास इत्र लगा था। ऐसा इत्र जो छूते ही त्वचा से चिपक जाए और 3 दिन तक खुशबू न जाए। उन्होंने महल के मुख्य खजाने के ताले पर यह इत्र लगा दिया। रात में चोर आया, ताले को छुआ और अगली सुबह पूरा महल महकने लगा। बीरबल ने दरबार में सभी सेवकों की परेड करवाई। जिसके शरीर से वो खास खुशबू आ रही थी वही असली चोर था। लेकिन चालाकी देखिए, चोर ने इत्र वाली उंगली काट दी थी। अब कोई खुशबू नहीं बची थी। बीरबल को चुनौती पसंद आई। वे और सतर्क हो गए। बीरबल ने असली खजाने को छुपा दिया और उसकी जगह नकली मोहरें रखवा दी, सीसे और मिट्टी की। साथ ही उन नकली मोहरों में एक विशेष जड़ी बूटी मिला दी जो चोर के छूते ही उसकी त्वचा पर नीला धब्बा छोड़ती थी। रात को फिर चोरी हुई। सुबह दरबार में बीरबल ने सबको बुलाया। सभी के हाथ साफ थे, लेकिन एक सेवक का गला अजीब तरह से नीला पड़ गया था। बीरबल ने उसे पकड़वाया। पूछताछ में मालूम हुआ वो सेवक नहीं था, बल्कि एक गुप्त संगठन का जासूस था जो दिल्ली के खजाने पर कब्जा करना चाहता था। उसका नाम था शेख मीरन। वो जड़ी बूटियों का जानकार था और हर रात महल की दीवारों के अंदर से सुरंग बनाकर आता था। बीरबल ने खुद सुरंग का रास्ता खोज निकाला और उसे बंद करवा दिया। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, जहां रहस्य वहां बीरबल, जहां संकट वहां बीरबल। पूरे दरबार में बीरबल का जय जयकार हुआ। दिल्ली में महोत्सव मनाया गया। हर गली में बच्चे गाते थे। बीरबल की सूझबूझ से चोर भी हो गया चित्त। दिल्ली का दरबार बोले,